चलिए देखिए बच्चों, अब जैसे हमने ये अर्धवृत्त लिया, एक बिंदु लिया, उसको व्यास के सिरों से जोड़ दिया, फिर हमने इस कोण को या तो पैमाना रख के नाप लो, ऐसे लाइन खींचो और वो रखो चांदा, या इससे नाप लो, इसको यहाँ रखो, देखो 90 डिग्री पूरा आ रहा होगा, ये आ गया नहीं, पूरा ढक लिया इसमें, कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ऐसे देखिए, या इसको इस तरह से मोड़ लो, ऐसे मोड़ो तो आपके पास ये AC और ये BC। अब आप इस कोण ACB को नाप लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिंदु और ले रहा हूँ, ये अर्धवृत्त है, ये व्यास है, ये अर्धवृत्त की परिधि है, इस पर मैं एक बिंदु और ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया D। अब D को A और B से मिलाइए, A और B से, कैसे मिलेगा? इसमें तो बड़ा आसान है, ऐसे रखो, इतनी जरूरत नहीं है, हल्का सा मोड़ दो, इसको हो गया, मिल गया, A से D मिल गया। अब कैसे मिलाना है? D से B को मिलाना है, ये D है और ये D है, इसे मिला लो, नहीं तो लाइन खींच लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसा आपको लाइन खींच लो, ज़्यादा अच्छा है। ये हमने इसे मिलाया, तो कुल मिला के हमने एक अर्धवृत्त की परिधि पर एक बिंदु D लिया, उससे हमने व्यास के जो सिरे हैं AB उनको मिलाया, तो ये जो कोण बना ADB, ये अर्धवृत्त में स्थित कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त में स्थित कोण। अब जब हम इसे मोड़ेंगे, ये और ये, तो ये कोण आ गया। अब इसे भी नाप लेते हैं, देखो कितने डिग्री आया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमने फिर मैं आपको बताई थी वो ये इसी तरह से बताई थी, यहाँ पर आप कोई भी कोण जोड़ो, आप इसको जब इससे जोड़ोगे और दूसरे बिंदु जोड़ोगे तो ये कोण कितने डिग्री आएगा? 90। तो क्या नियम बन गया हमारा? अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब इसमें देखो करोड़ों अरबों बिंदु हैं, आप कहीं भी कोई भी बिंदु लो, कितनी खास बात है, कहीं भी कोई बिंदु ले लो, ये वाला ले लो, ऐसे करके मोड़ना है, हल्का सा ऐसे मोड़ो यहाँ से और इसे खींच दो, यहाँ खींच दिया, कौन सा बिंदु आया? ये वाला। इस बिंदु को A से मिला दो, बन गया। अब जरा मोड़ो, अब इस कोण को नाप लो, ये एग्जैक्ट 90 आएगा, जबकि हर बच्चा अलग अलग बिंदु लेगा, लेकिन कोण सबका एक समान आएगा। क्यों आ रहा है एक समान? क्योंकि हम उस बिंदु को व्यास के सिरों से मिला रहे हैं, और व्यास के सिरों से अगर हम मिलाते हैं, ये व्यास होता है जो वृत्त को दो भागों में बांट देता है। ये वृत्त है, बेटे बहुत ध्यान से, ये वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र है, बड़ा बड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये वृत्त का केंद्र, जिसको केंद्र नहीं मिला हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ छेद कर दिया था, जिसको नहीं मिल रहा, एक तरीका और सुनो, दोनों सिरों को मिलाओ इसके बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों सिरों को मिला दो, ये केंद्र मिल जाएगा, आगे वृत्त का केंद्र यही आया, बिल्कुल ध्यान निशान लगाया। अब दूसरी फिर में पढ़ेंगे, कौन सी? वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना। कैसे करेंगे? देखो, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त पे स्थित दो बिंदु हैं, ये बिंदु A मान लेता हूं मैं, और ये बिंदु B, इसको मैं मिला रहा हूं वृत्त के केंद्र से। ये हुआ क्या? ये चाप AB के द्वारा, कौन से चाप के द्वारा? ये वाला चाप, ये चाप AB के द्वारा केंद्र O पे बना कोण है, यह है चाप AB, इस चाप के द्वारा केंद्र बना कोण, कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। अब इसी चाप के सिरों को, एक वृत्त का भाग ये हुआ, शेष भाग ये हुआ, इस शेष भाग में इस परिधि पर कहीं भी कोई बिंदु ले लो, कहीं भी, जहाँ तुम्हारी इच्छा, किसी की यहाँ इच्छा हो रही हो, किसी की यहाँ, अपनी मर्जी से ले लेना कहीं। मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मैंने एक बिंदु ले लिया, इसका नाम रख दिया P। P तो रखते थे, इसी तरह से बनाते थे, ये A, ये B, ये केंद्र O, और यहाँ बिंदु लेते थे P, इसको P से मिला देते थे, ये यहाँ बिंदु ले लो Q, Q से मिला दो, ऐसा भी कर सकते। अभी लेंगे आगे, अभी आप P को O और B से मिला दीजिए। P को कहाँ से मिलाना है? A और B से।
ये केंद्र O है, ये चाप AB के द्वारा केंद्र बना कोण है। अब चाप AB के द्वारा कहाँ कोण बनाना है मुझे? इस बिंदु P पर। कैसे बनेगा? A से P को मिलाएंगे और B से P को मिलाएंगे। ठीक, मिला देते हैं। पैमाना दे दो टाइट, साफ मत रखना कुछ। A से P मिला दिया, तो ये AB चाप के द्वारा ये कोण बन गया। अब हमें बिल्कुल यही कोण काटना है, तो हम इस पे एक वृत्त और रख लेते हैं और इसके जैसा एक वृत्त और बना, ये है। इसको मोड़ लिया, इसको वैसे मोड़ लो, एक ऐसे मोड़ो, एक ऐसे मोड़ो। आ गया। इसका ये वाला कोण मोड़ना है, ये मोड़ लेते हैं। ये मोड़ना, ये ठीक है, इस तरह से मोड़ लिया। अब हम इसके नाम लिख लेते हैं। जरा लिखो फटाफट आके, एक बच्चा लिखो बेटा, जल्दी आओ। पकड़ो, हाँ मैं लिखूँ, दिखाओ इन्हें बच्चों को। ये था, ये कोण बिंदु O था, ये बिंदु A था, ये बिंदु B था, और ये वाला बिंदु कितना था? कोई दिक्कत इसमें? और ये एक ये कोण बन रहा है, एक ये केंद्र पे कोण बन रहा है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, फिर इसको और फिर इसको। ये आ गया। हमें क्या करना है? ये केंद्र पे जो कोण बना है, ये कह रहा है केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। परिधि पे कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है। ठीक, इसके बराबर जरा कोण काट लेते हैं। देखना कोई कागज जो बचे हुए, खराब कोई चीज़ नहीं है। तो फटे हुए कागज हमने फेंके थे, फटे हुए थे ना कागज कुछ, कहाँ गए? हाँ, इस तरह के जो बचे थे, हाँ ये कैंची लाओ, किसके पास है? लाओ, दे दो। अब हम ये वाला कोण काट लेते हैं। कितना आएगा ये कोण? देखो, ये कोण बनाने के लिए मैं इसको इसकी एक भुजा के साथ रख लेता हूँ। रख लिया, और ऐसा रखो। ये वाला काटना है ना, ये कोण काटना है, तो इसको इसकी एक भुजा के साथ में संगत करा दो। यहाँ से देख लो, और इसे कस के पकड़ लो और कैंची से आगे पीछे करेंगे। ये सब बेटा उठा लेना पेपर, क्लास जल्दी होती है। कैंची से अब ये कोण काट लेना है। तो ये जो कोण कटा, ये वाला जो कोण निकल के आया है, ये इसके बराबर है ना? है या नहीं? इसके बराबर तो काटा है। अभी काटना सीख गए कैसे काटना है बराबर। एक भुजा के संगत इसकी एक भुजा पे रख दो और फिर यहाँ से इसको काट लो, जिस कोण के बराबर काटना होता है। अब क्योंकि ये कोण बराबर है तो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या है? कौन सा कोण है? P। और ये कौन सा कोण है? P। अब देखिए, ये P जो था, ये जो P कोण है, ये वाला, ये परिधि पे बना कोण था, यही मैंने काट के निकाला है। अब ये दो कोण निकल गए जैसे। अब देखो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? AOB।
इस कोण को मैं केंद्र पे लगाने की कोशिश करता हूँ, दोनों कोणों को। लो दूसरा वाला लो, दूसरा भी तो काटा था हमने, इसलिए तो काटा था दूसरा। संभाल के बेटा, ये ऊपर ना गिर जाए। हाँ अब ये इसलिए तो काटा था दूसरा, ताकि काम में ले सके इसे। देखो ये लगाया और दूसरा लगाया ये वाला। जैसे ही हमने दोनों पी लगाए, इसने पूरे AOB को ढक लिया। और ये पी क्या था? परिधि पे बना कोण। और ये जब दो कोण लिए हमने पी, ये पूरे AOB को क्या कर ले रहे हैं? पूरे AOB को ढक ले रहे हैं। यानी कोण AOB जो है वो इस कोण का क्या हो गया? दुगना हो गया। और देखो, और देखिए ये एक्टिविटी में समय तो लगती है। ये कोण AOB बन रहा है, इस कोण का आधा कैसे होगा? कोण AOB का आधा करने के लिए इसकी एक भुजा तो ये आ रही है OA, और दूसरी भुजा क्या है? OB। आप OA और OB को एक साथ मिला लो। ये OA भुजा है और ये OB भुजा है। OA और OB को जैसे संपाती करोगे तो कोण आधा हो जाएगा। किसी भी कोण को आधा करने का यही तरीका होता है। उसकी दोनों भुजाओं को आप मिला दीजिए, शीर्ष भुज रहने दो, उसकी दो भुजाएं, दोनों भुजाओं को मिला दो तो कोण आधा होगा। ये कौन से कोण का आधा किया है मैंने? कौन से कोण का आधा हुआ है? इस कोण AOB का जब मैंने आधा किया तो इसका आधा अगर इसके बराबर आ जाए फिर मैं पूरी सिद्ध हो जाएगी। जब ये इसके दुगने के बराबर था, ये वाला कोण इसका दुगना था, ठीक है, तो हमने अब इसका ये कोण कौन सा आया? ये AOB का आधा आ गया। ये अब जो पहला वाला कोण था हमारा P, ये P था। अब देखो P इसको ढक पा रहा है, नहीं ढक पा रहा है? अरे P ने तो इसे ढक लिया, तो ये भी तो हो सकता है कि ज़्यादा ढक लिया हो। तो ऐसा करते हैं, अब इससे इसे ढक लेते हैं। और जब दो चीज़ें एक दूसरे को ढक लेती हैं पूरा पूरा, दोनों कैसी होती हैं? इसका मतलब कोण AOB का आधा किसके बराबर है? किसके बराबर है? AP। भी कौन सा कोण है? परिधि के किसी बिंदु पर A और B दो हमने बिंदु लिए हैं। अगर हम इसको इस तरह से कहें तो ये चाप कहलाएगा, और ऐसे मिला दें तो ये जीवा कहलाएगा। तो ये AOB जो है या तो चाप AB के द्वारा केंद्र पे बना कोण है, या जो AOB है वो जीवा AB के द्वारा बना। और हमने वृत्त का शेष भाग, यानी ये भाग तो कोण बना रहा है, शेष भाग ये हुआ। शेष भाग के किसी भी बिंदु पर कहीं भी कोई भी हो सकता है। आप कह रहे हो इसके लिए सही आया, मान लो यहाँ ले लिया मैंने बिंदु, तो यहाँ भी लेके देखते हैं। चलो उस बिंदु का नाम रख देते हैं हम Q। मान लो यहाँ ले लिया, इसका नाम Q। ये परिवर्तन तो सिद्ध करवाई है मैंने। अब अगर हाँ एक चीज़ और, यहाँ से एक पर में और सिद्ध हो जाएगी। अगर ये दोनों कोण बराबर आ जाएं, चलो रुको, अब पहले इस कोण को मैं बना लेता हूँ। कौन सा कोण बना रहा हूँ मैं? ये Q। ये तरीका बनाने का, जो भुजाएं हैं उस भुजाओं के सापेक्ष इनको मोड़ दो, ये और ये बाहर निकल रहा है, इसको उल्टा मोड़ देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा कोण है ये? ये कौन सा कोण है? P। और P तो पहले से हमें मालूम है कि ये कोण P का दुगना था और कोण P इस कोण का आधा था। अब देखना है बराबर है, इससे ऐसे ढको, ढक लिया पूरा पूरा, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो जब ये इसका दुगना है तो ये इसका भी दुगना है। अब आप प्रैक्टिकल में कहीं भी कोई भी कोण बिंदु ले लेना, कहीं भी, उसको आप A और B से मिलाओ, और A और B से मिलाने के बाद
इसको मोड़ लेना और इसको देखना कि सारे कोण आपस में कैसे आएंगे, बराबर। ये क्या हुआ, अगर मैं ए और बी को मिलाऊं, ध्यान से देखो, चित्र समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकली देखोगे जल्दी समझ में आएगा। ये और इधर की तरफ अगर मैं इसे ए लिख दूं और ये बिंदु बी लिख दूं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी। अब अगर ए बी को मिला दें तो ये ए बी को मिलाने के बाद ये क्या आया है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, नीचे वाला भाग ऊपर वाला, दोनों ही भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड। एक ये भी तो जीवा है जो केंद्र से होकर जाएगी, ये भी एक जीवा है जो केंद्र से होकर, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, बिल्कुल दो बराबर भागों में। आप जब भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटोगे, इस तरह से मिलाओगे, पूरे वृत्त को आधा कर दोगे, तो वो जो रेखा आएगी, ये जो रेखाखंड आएगा, ये हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा होगा। और उसके अलावा अगर कोई है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, वो जीवा कहलाएगी। आप देखेंगे ये सबसे बड़ी रेखा होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। तो ये जीवा है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड में जितने भी बिंदु होंगे उन सब पे बहुत सारे कोण बन रहे होंगे, तो वो आपस में जितने भी कोण लघु वृत्तखंड मतलब जीवा ए बी के अंत सिरों को यहाँ पे कोई भी बिंदु लेके आप मिलाओ, तो ये जितने भी कोण आते हैं एक ही वृत्तखंड में, वो कैसे होते हैं, जैसे ये अगर मैं इस ए बी को बनाऊँ, ये बनेगी, ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। इस दीर्घ वृत्तखंड के इस बिंदु को लेके हमने ए और बी से जोड़ा, एक कोण ये बना। इस दीर्घ वृत्तखंड के इस बिंदु को लेके हमने ए और बी से जोड़ा, तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, कहाँ से बन रहे हैं, ए बी से बन रहे हैं, यानी ए बी के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण। और ये कैसे होंगे, सब बराबर। आप नाप के देख लो, अभी देख लेते हैं। ये क्यू है, क्यू को मोड़ लो, पी तो है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, ये पी पहले काट रखा है हमने, ये देखो कैसा है आपस में। तो हम ये देख रहे हैं, अब आप भी देखोगे कि जितने भी बिंदु लेके आप इनसे मिलाओगे, ये सारे कोण आपस में कैसे आएंगे, यानी एक ही वृत्तखंड में एक जीवा के द्वारा बने जितने भी कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं। तो आपने इस एक्टिविटी से तीन चीज़ें सीखी, केंद्र में बना कोण, परिधि में बने कोण का, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, और तीसरी बात सीखी अर्धवृत्त में स्थित कोण। चौथी बात है जो एक प्रिय में हमने पढ़ी थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, तो केंद्र ये है, जीवा ये, दो काम कर सकते, या तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला लें, तब फिर मैं कहती है कि अगर मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो जीवा पे लंब हो। करके देखते हैं, हमें क्या पता क्या होगा, करके देखते हैं। ऐसा करो, इस जीवा का मध्य बिंदु निकालो, इस जीवा का, ये छोड़ो, इस केंद्र से जीवा पे लंब डालो। कहाँ है चांद, वो कहाँ गया, त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ गया, अभी था। तो केंद्र O से जीवा ए बी पे लंब कैसे मिलेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, बड़ा आसान है बनाना। देखो, इसकी एक भुजा को ए बी के साथ में लगाओ और इसे खिसकाओ, ये जहां इस बिंदु पे आ जाए, आ गया, ये कोण 90 डिग्री हो जाए। क्या डी कहते हैं, ये क्या किया हमने, 90 डिग्री कोण बनाया है। अब हमें चेक करना है कि ये डी ए बी का मध्य बिंदु है या नहीं, बड़ा आसान है। इसका ढक्कन लगा लो, सूख जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये है ए बी, ये ए बी, ठीक। अब इसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, ए और बी दोनों सिरों को मिला के देख लो, ए और बी दोनों सिरों को मिला दिया मैंने, तो मिला के मैंने जैसे किया तो मध्य बिंदु तो आएगा वो, ठीक है। बिंदु यहीं आ रहा है, दिख रहा है सबको, देखो ना, ए बी का आधा किया तो ये ए और बी को मैंने मिलाया, तो इसका देखो एक तो एक केंद्र से होके जा रहा है,
केंद्र से पहली बात तो ये ए बी पे 90 डिग्री कोण बना रहा, आप नाप लेना। और आप देखेंगे ये वाला बिंदु ए बी का क्या है, केंद्र से जीवा पे लंब, जीवा को क्या करता है, या जीवा के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पे क्या होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के द्वारा आप सब लोग अभी करेंगे सारी फिल्में, ठीक। चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। कौन से चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। इस पर 4 बिंदु लो, 2 हैं ए बी, एक है 80 और एक बी में। ए बी यहाँ ले लिया मैंने सी बिंदु और यहाँ ले लिया मैंने डी, मिला दिया। क्या सिद्ध करना है मुझे, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, अच्छा बराबर कहा मैंने, क्या कहा था, अभी एक समान तो निकल के आएगा दोनों। या ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया मेरे पास। अब इसके आमने सामने कौन 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 से हैं, ए सी और बी, और ये कौन सा कौन है, और सी के सामने कौन सा कौन था, सी के सामने कौन सा था, ए। जरा सी और ए को एक साथ लगा देते हैं, ये कौन ए है, ये सी है, और सी के साथ में लगाते हैं हम कोण ए, ये कोण ए। जैसे दोनों को मैंने एक साथ लगाया क्या बन जाएगा, अरे सीधी रेखा नहीं बनती क्यों, और सीधी रेखा पे कोण कितना होता है, इसका मतलब ए और सी का योग कितना है, और ए और सी इस चक्रीय चतुर्भुज के कैसे कोण है, सम्मुख, यानी इन दोनों का योग 180 आ गया। हो सकता है धोखे में आ गया, तो बी और डी का चेक कर लेते हैं। ये बी है और ये डी है, बी और डी में से कितना आ गया, 180। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने तो जानबूझ के ये आयत बनाया, इसमें आया है ना, तो हम कोण बदल लेते हैं, एक कैसा भी कोई भी उल्टा सीधा बना देते हैं। अब तो मैं नाप ही नहीं रहा हूँ, एक ये बना, ये बना, ये बना। अब तो मैंने कुछ नहीं करा है, अपने आप ही आया सब। अब मैं इसका नाम पी क्यू आर करता हूँ, ये बिंदु पी हो गया, ये बिंदु क्यू हो गया, ये बिंदु आर हो गया, और ये बिंदु एस हो गया। आर जोड़ दिया हमने, अब तो नहीं आया। अब इसके जैसा एक और बना लेते हैं, एक और दो, ये तो बहुत सारे बनाए थे मैंने, कहाँ गए और व्रत कहाँ गए ये वाले, एक व्रत ये वाले मैंने 3 बनाए थे ना, 2 हैं, तीसरा कहाँ है, किसको दिया, अरे किसके पास बेटा, कई सारे बनाए थे तो 3 थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ
अब ये भी नहीं मिलेंगे। चलो इसमें करते हैं। सारे सम डिवाइड कर दिया। हाँ ये है तो बिल्कुल ठीक। ये क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। हिमांशु, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो ये है तो, अब इसे इसके ऊपर रख लो। ये पी आ गया, क्यू बिंदु आ गया, आर बिंदु आ गया और ये एस बिंदु आ गया। मिला दो। समय तो बेटा लगता है, क्या करो। लेकिन एक बार एक्टिविटी कर लोगे जीवन में भूलोगे नहीं। एक बार एक्टिविटी कर लोगे तो सब भूल जाओगे। कोई नहीं बोला जी सर, इसका तो ध्यान से समझो। ठीक, तो ये कोण आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इनको बना लेते हैं। ये मैंने एस कोण ले लिया। एस के सामने कौन सा कोण है? क्यू। इसका क्यू कोण ले लेते हैं। ये तो एक समान ही बना रखे ना हमने। अब जरा एस और क्यू को लगा के देखते हैं। आगे सीधे रहेगा। इसका दोनों का योग कितना होगा? ऐसे ही आप बाकी को लगा के देखना। भाई क्यू के सामने ऐसे है तो पी के सामने कौन है? आर। पी और आर को आप लगा के देखना। ठीक है, तो किससे क्या सिद्ध हो गया? पहली बात तो वृत्त के 4 सिरों पर अगर हम 4 बिंदु लेकर जोड़ते हैं चक्री चतुर्भुज कहलाता है। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 का योग होता है, उनको संपूरक भी कहते हैं। तो फिर में ये भी हो जाती है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब फटाफट ये एक्टिविटी करनी शुरू कर दीजिए। किताब खोलिए और करिए।